गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज और परिसर 2 में आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 आंतरिक शत्रुओं पर नियंत्रण। धाक जमाई। शिवाजी महाराज के चारों ओर 12 मावल के मावले इकट्ठे हुए। शिवाजी महाराज जो कहते वे वही करते। वे मानते जीना है तो स्वराज्य के लिए और मरना है तो स्वराज्य के लिए। वह सीधे साधे मराठे थे। शिवाजी महाराज उन्हें प्राण प्रिय थे, परंतु ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्हें शिवाजी महाराज के कार्य से ईर्ष्या होती थी। ऐसे लोगों पर नियंत्रण रखना शिवाजी महाराज के लिए आवश्यक हो गया था। खंडोजी और बाजी घोरपड़े नामक मराठा सरदार आदिल शाह की नौकरी में थे। आदिल शाह ने उन्हें शिवाजी महाराज के विरुद्ध भड़काया। कोंढाना प्रदेश में उन्होंने बड़ी अराजकता फैला दी थी, मगर शिवाजी महाराज ने उनकी दाल न गलने दी। उन्होंने वहां से उन्हें मार भगाया। फलटन के बजाजी नाइक निम्बालकर शिवाजी महाराज के साले थे। शिवाजी महाराज को उनके विरुद्ध लड़ना पड़ा, फिर भी निम्बालकर घराने के अन्य व्यक्ति शिवाजी महाराज के साथ थे। शिवाजी महाराज के सूपा परगने में उनका एक रिश्तेदार संभाजी मोहिते था। उसने भी शिवाजी महाराज के विरोध में कार्रवाइयाँ शुरू की। शिवाजी महाराज ने सूपे परगना में जाकर उसे बंदी बना लिया और उसे कर्नाटक राज्य में भेज दिया। शिवाजी महाराज कर्तव्य के आगे रिश्ते नातों को नहीं मानते थे। जावली के चंद्रराव मोरे। शिवाजी महाराज के कार्य की महानता से सभी मावलों ने स्वीकार किया। उनका नाम चारों ओर गूंजने लगा। शिवाजी महाराज प्रजा के राजा बन गए, परंतु यह बात कुछ लोगों की आंखों में खटकती थी। जावली के मोरे ऐसे ही लोगों में से एक थे। मोरे जावली के जागीरदार थे। उनकी जागीर रायगढ़ से कोयना घाटी तक थी। वे बीजापुर के आदिल शाह के जागीरदार थे। आदिल शाह ने उन्हें चंद्रराव की उपाधि दी थी। जावली में बड़े घने जंगल थे। वहाँ दिन में भी सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं हो पाती थी। उसमें बाघ, भेड़िए, भालू और जंगली जानवर रहते थे। मोरे की जावली मतलब बाघ की जाल ही थी। इस कारण कोई भी मोरे को छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन यह साहस वीर शिवाजी ने कर दिखाया। दौलतराव मोरे का देहांत हो गया 1645 ईस्वी में, अतः उनके उत्तराधिकारी में झगड़े शुरू हो गए। शिवाजी महाराज ने यशवंतराव मोरे की सहायता से उनकी सहायता से यशवंतराव मोरे जावली की गद्दी पर चंद्रराव के रूप में बैठे। उस समय यशवंतराव ने शिवाजी महाराज को नजराना देना स्वीकार किया। उनके कार्य में सहायता देना भी स्वीकार किया, परंतु गद्दी पर बैठते ही वो यह सब भूल गए। कौन शिवाजी और कैसा वादा, यह उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने लगे। स्वराज्य के प्रदेशों पर आक्रमण करना, प्रजा को कष्ट देना आदि विभिन्न हरकतें यशवंतराव करने लगे। शिवाजी महाराज जान गए कि यदि इस समय मोरे को सही रास्ते पर नहीं लाया गया तो स्वराज्य को क्षति पहुंच सकती है। विद्रोह करने पर मारे जाओगे। शिवाजी महाराज ने यशवंतराव को पहले एक कठोर पत्र लिखा। आप स्वयं को राजा कहलवाते हैं, राजा तो हम हैं। भगवान शंकर ने हमें राज्य दिया है, इसलिए आप अपने आप को राजा न कहलवाएं। यशवंतराव मोरे ने उद्दंडता से उत्तर दिया, आप कल राजा बने हैं, आपको राज्य किसने दिया? जावली आओगे तो उलझन में फंस जाओगे। हमें ईश्वर की कृपा से आदिल शाह ने राजा की उपाधि छत्र चामर सिंहासन मेहरबान होकर दिया। यदि आप यहाँ आएंगे तो परिणाम बुरा होगा। शिवाजी महाराज ने उसे चेतावनी दी, जावली छोड़कर राजा की उपाधि छत्र चामर फेंक कर रुमाल में हाथ बांधकर मिलने हमारी सेवा करने के लिए चले आओ। इतने पर भी यदि गद्दारी करोगे तो मारे जाओगे। जावली के चारों ओर घना जंगल था। रायरी का किला जीतना कठिन था। मोरे के पास आदमी भी बहुत थे। जावली जीतना सरल न था।
पूरी तैयारी के साथ शिवाजी महाराज ने जावली पर आक्रमण कर दिया। लगभग 1 महीने तक यशवंतराव लड़ता रहा, लेकिन उसके बहुत से सैनिक मारे गए। अंत में वह अपने बेटों को लेकर रायरी के किले में भाग गया। शिवाजी महाराज ने जावली को जीत लिया और रायरी की ओर बढ़े। शिवाजी महाराज ने रायरी के किले को घेर लिया। यशवंतराव 3 महीने तक पूरी शक्ति से लड़ता रहा, परंतु अंत में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। रायगढ़ का किला। जावली की विजय बड़ी महत्वपूर्ण थी। इससे शिवाजी महाराज के स्वराज्य का विस्तार पहले से दुगना हो गया। यशवंतराव की सेना भी शिवाजी महाराज में से आकर मिल गई। रायरी का विशाल किला स्वराज्य के अंतर्गत आ गया। इससे शिवाजी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इस किले का नाम रायगढ़ रखा। इसके बाद उन्होंने पास वाली भोरप्पा पहाड़ी पर एक नया किला बनवाया। उसका नाम रखा प्रतापगढ़। तो इस तरह बच्चों, शिवाजी महाराज ने आंतरिक शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त की। अब आप सभी यह स्वाध्याय के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।